प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ हस्तियाँ जब से ये संसार बना है रूहानियत की दुनिया में ऐसी हुई हैं जिन्होंने वक्त के धारे को बदल दिया है। उन्हीं में से एक हस्ती हमारे मुर्शिद आज़म की थी। मैं सिर्फ दो बातें बताता हूँ जो इससे पहले रूहानियत की हिस्ट्री में शायद कम हुई। आमतौर पर यही कायदा रहा है कि जो शिष्य है उसे मुर्शिद खींचता तो ज़रूर है, क्योंकि अव्वल इश्क अव्वल दर दिल माशूक पैदा मेश्वर, पहले गुरु के दिल में प्यार उत्पन्न होता है और वो शिष्य को अपने कदमों में बुलाता है। हम तो अंधे हैं, वी आर ऑल लॉस्ट शीप, हम तो खोए हुए बेड़े हैं, हम तो अपने गडरिए को नहीं पहचानते। मगर आमतौर पर कायदा यही है कि जो गुरु होता है वक्त का, जो सतगुरु होता है, मुर्शिद कामिल होता है, परफेक्ट मास्टर होता है, वो अपनी रूहानी स्वयं भेजता है और हमारी आत्माओं को अपने प्रेम के रेशमी धागे में बांधकर अपने चरणों में ले आता है और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नीचे। वो तो रूहानियत के प्रभु से लाजवाब खजाने लाता है, दोनों हाथों से उठाता है, हमें नामदान देता है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की विधि सिखाता है और प्रभु से मिला देता है। मगर हजूर की ज़िंदगी का एक वाक़या जो है वो एक अनोखा वाक़या है। हजूर SDO थे, इंजीनियर थे, वो मरी में मुलाजमत कर रहे थे और बाबा जी महाराज जो उस वक्त के महात्मा थे, सतगुरु संतगुरु थे, वो खुद ब्यास से चल के मरी गए और उनके एक साथी थे। उन्होंने जब देखा एक दिन के महाराज जी सड़क से गुजर रहे हैं, ये अपनी मुलाजमत के वक्त दौरे पे थे, तो उन्होंने पूछा भाई कि मैं इस शख्स को मिलने के लिए आया हूँ। तो हजूर के साथ जो साथी थे उन्होंने हैरान होकर पूछा कि भाई इन्होंने आपको ना सलाम की, ना दुआ की, ना सत श्री अकाल की, आप इन्हें लेने के आए हैं? कहने हाँ, मैं इन्हीं के लिए खुद आया और ये आज से चौथे दिन हमारे पास आया। वो वही हुआ। उससे चौथे दिन हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के दरबार में हासिल हुए। उनकी आंखें दो चार हुई, लगभग फर्स्ट साइड का मामला हुआ। आंखों से आंखों, दिल से रूह में एक रास्ता बन गया और उन्होंने इन्हें चिताया। तो ये बड़ी एक नादिर मिसाल है, शायद ही ऐसी और कोई मिसाल हुई हो जिसमें गुरु खुद शिष्य के पास गया। दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात है हजूर के रहम करम की, उनकी आलमगीर, जब उनकी यूनिवर्सल जो ग्रेस थी, जो दया थी, वो ये है कि हजूर से पहले जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने बहुत आदमियों को नामदान बख्शा है, चरणों में बुलाया है, मगर हम सुनते हैं कि वो कुछ 100 आदमी थे, कुछ 1000 आदमी थे। हजूर की हस्ती पहले ऐसी हस्ती थी जिन्होंने लाखों बल्कि करोड़ों के दिनों में रूहानियत की शमा रोशन कर दी। और इसके लिए मैंने एक शेर कहा था कि बतौफे शमा नूर अफशां सफ़े परवाना में आए और हजूम सरफरोशा बदले जानाना में आए। फारसी का शेर है कि एक परवानों का हजूम लाइन लगाए हुए आप पे कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं और करोड़ों की तादाद में जो प्रभु के प्यारे हैं, जो प्रभु के दीवाने हैं, वो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। उन्होंने अपने सर को जो है अपनी हथेली पे रखा हुआ है और अपने दिल को उन्होंने अपनी मुट्ठी में समेटा हुआ है कि आपकी नजर करें। तो ये दो ऐसी मिसालें हैं जो हमें कहीं नहीं मिलती हैं। अगर रूहानियत का इतने बड़े पैमाने पे किसी
महापुरुष ने अगर बख्शिश किया है, प्रचार किया है, तो वह हस्ती हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की। मेरी पैदाइश से 4 वर्ष पहले हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज संत कृपाल सिंह जी महाराज के अंतर में उन्हें दर्शन देते थे। महाराज जी दरिया के बड़े शौकीन थे। महाराज जी ब्यास गए, ब्यास के दरिया के घूमने के लिए, ज़ाहिरा अंदर में से लोग सब जानते हैं, मगर हुजूर इस तरह से बयान किया करते थे महाराज जी। तो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे, वहाँ बुआ दास जी, उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ के संतों से मिलने आए हैं? तो महाराज जी ने कहा यहाँ कुछ संत भी रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ संत रहते हैं। तो महाराज जी दरिया के किनारे होते होते बाबा जयमल सिंह जी महाराज का जो डेरा था वहाँ पहुँचे। वहाँ जब महाराज जी की आंखें हुजूर से 2-4 हुई तो महाराज जी फरमाया करते थे कि मैंने कहा यही तो शुरू में देख रहा हूँ 7 वर्ष से, और वही जो पहली मुलाकात थी उसमें वही गुरु और शिष्य की मुलाकात, जिसमें गुरु और शिष्य एक हो जाता है, वो ऐसी मुलाकात थी। महाराज जी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर इतनी देर क्यों? उन्होंने कहा भाई यही मुनासिब वक्त। तो ये मेरी पैदाइश के पहले का जिक्र है कि हुजूर का और महाराज जी का अंदरूनी जो नाता था वो कायम हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया, तो मुझे इस रास्ते की कुछ समझ आती चली गई। हुजूर की अपार दया थी। हुजूर बड़ा प्यार किया करते थे। हुजूर प्यार मुजस्सम थे। हुजूर प्रभु रूप थे। यह कहा जाता है कि गॉड इज लव। वी बीइंग द एसेंस ऑफ गॉड, वी आर आल्सो ए पार्ट ऑफ गॉड एंड द वे बैक टू गॉड इज आल्सो लव। और ऐसी हस्तियाँ तो जब आती हैं वो मुजस्सम प्यार होती हैं, मुजस्सम इश्क होती हैं, और वही इश्क जो है वो तमाम दुनिया के लिए वो उनको उभारने वाला बन जाता है। वो तमाम सृष्टि से प्यार करते हैं। लोग बहुत प्यार किया करते थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो उस वक्त घर में जब मैं उठता था तो मेरी महाराज जी, पिताजी, बाबूजी में कहा करता था इन्हें, और मेरी माता सुबह भी मैं उठता था, बैठे उठे थे बजन पे, और मुझे तो समझ नहीं थी, मैं भी ऐसे बैठ जाता था घूट मार के उनके साथ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मैंने एक दिन हुजूर से अर्ज की, मैंने हुजूर मुझे आप नाम बख्श दीजिए। तो हुजूर ने बाजार से मंगा के मिठाई मुझे दे दी। अब देखिए 2 लफ्ज़ हैं, एक है नाम, दूसरा है नाम। तो महाराज जी का ये ले लो, मैं बड़ा खुश हो गया। मैं वहाँ से भागता हुआ बाहर चला आया। बस जब मैं बाहर आया तो मुझे ये ख्याल हुआ कि भाई ये नाम वो तो नहीं है जो मेरे बाबूजी को दिया गया है, क्योंकि वो तो रोज़ बैठते हैं। तो मैं फिर भागा गया वापस। मैंने हुजूर से फिर कहा, महाराज जी आप मुझे नाम दें, मगर वो नाम दें जो आपने मेरे बाबूजी को दिया है। तो हुजूर ने कहा अच्छा भाई शाम को आ जाना। तो शाम को मुझे हुजूर ने बुलाया। हम बच्चों को बुला लेते थे, छोटे छोटे बच्चों को हुजूर का कायदा था। तो अपनी कुर्सी पे वो विराजमान थे, मुझे साथ बिठा दिया, कह लगा बैठ जाओ। यहाँ मेरे माथे पे हाथ रखा और कहा कि देखो क्या देख रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, रूहानी नजरारे आते चले गए। जब मैंने सितारे देखे तो कहने लगे अच्छा भाई ये अभी के लिए ये कायम काफ़ी है, इसके बाद देखा जाएगा। तो मैं वहाँ से बड़ी खुशी खुशी वापस आया और मैं वहाँ से सीधा भागा हुआ बाबूजी के पास गया, जो उस वक्त वहाँ एक रूप सिंह जी की दुकान होती थी, वहाँ हलवाई की दुकान, उसके पास खड़े थे। तो मैंने दूर से कहा कि बाबूजी बाबूजी आपको कहाँ तक नाम मिला है? मुझे तो सितारों तक नाम मिला है। तो ये वाक़या था मेरे बचपन का।
जो सिर्फ 5 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ, तो ये सिलसिला कायम रहा। उसके बाद मैं जब 13 वर्ष का था तो वहाँ एक बहुत बड़े लीडर, उनका नाम था रंगीला जी, वो वहाँ आए और उन्होंने महाराज जी से बहुत वक्त विलास किया और वो महाराज जी के मौतक़ित हो गए। और महाराज जी के जब मौतक़ित हो गए तो उन्होंने महाराज जी से नामदान मांगा। तो हुजूर आमतौर पर 16 वर्ष से छोटे बच्चे को नामदान नहीं दिया करते थे। तो मैंने भी हिम्मत की, मैं छुट्टियों में गया हुआ था गर्मियों की, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ मैं वहीं गुजारा करता था डेरा बाबा जयमल सिंह जी में। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे भी नाम दे दीजिए, उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। तो वहाँ और 2 थे महाराज जी के अपनी फैमिली के मेंबर्स, और उन्होंने भी नामदान दिया, मियाँ बीवी ने। तो हम चारों को हुजूर ने नामदान दिया और उसमें हुजूर ने बहुत बख्शिश की, बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ। और वही जो महाराज जी के अपने भतीजे थे, जब हमारे हजूर नूर ज्योति जोत समाये तो उन्होंने मुझे खत लिखा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपको नाम मिला था आप बहुत छोटे थे, उनका लेटर है मेरे पास। और उस वक्त क्योंकि वो 13 वर्ष के बच्चे को नाम कम देते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बाबू कृपाल सिंह जी का लड़का है, वो बहुत प्रेमी हैं, वो बहुत गुरु भक्त हैं, वो लाहौर में सत्संग करते हैं। और फिर कहने लगे कि भाई ये लड़का भी बहुत ज़हीन है। तो ये उनकी बख्शिशी के 13 साल में उन्होंने मुझे नामदान बख्श दिया। अब हमें बच्चों को रोज बड़े प्यार से मिला करते थे, हमारे गाल पाते थे, हमारे सर पे हाथ फाड़ते थे, हमें काका कहते थे, जेंटलमैन कहते थे। तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं जब छोटा ही था तो मैं कुछ बीमार हो गया। तो हमारे एक चचा थे डॉक्टर हीरा सिंह जी, वो रावलपिंडी के पास पूरी एक जगह है, वहाँ वो इंचार्ज थे वहाँ के डिस्पेंसरी के। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि भाई कुछ दिन के लिए डॉक्टरों ने कहा है आबो हवा बदल के वहाँ चले जाओ। अब मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, बच्चा सा छोटा सा, मैं उस वक्त से 4वीं में पढ़ता था। तो महाराज जी ने कहा नहीं चले जाओ। मैंने कहा नहीं माधवा आप नहीं मुझे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें मिलाया करूँगा। तो इस महाराज जी के वादे के बाद मैं वहाँ गया। वहाँ जब चला गया तो रोज़ महाराज जी मुझे दर्शन देते थे। वहाँ का एक अजीब वाक़या है, मैं वहाँ के स्कूल में जाता था और वहाँ स्कूल में मैं काफ़ी अच्छा था, पढ़ने में होशियार था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ के जो उस्ताद थे उन्होंने कहा भाई कल आप ये किताब और ये कापी लेके आ। अब मैं वो भूल गया। दूसरे दिन मैं चला गया कापी के बगैर। हमारे लोग उस्ताद काफ़ी सख्त होते थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चे कापी और किताब नहीं लाए हैं वो घर जाकर किताब ले आए, कापी ले आए। तो मैं भागा भागा वहाँ से वो डिस्पेंसरी में गया, उनके वहाँ बंगला था, और वहाँ जाके मैंने जब देखा तो पता चला कि वो डॉक्टर साहब भी, मेरे चचा जो थे और चच्ची भी, वो तो चले गए रावलपिंडी, और घर में कोई नहीं था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो मैं वहाँ उसके सामने एक बागीचा था, वहाँ मैंने बैठ के रोना शुरू कर दिया। बच्चा था, मैंने कहा देखो महाराज ने मुझे यहाँ भेज दिया है, आप जो उस्ताद है उसने क्लास से निकाल दिया है, पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने याद किया हजूर को, महाराज जी को। तो मैंने क्या देखा कि हजूर खुद मेरी तरफ आ रहे हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने जो इंसानी चोले में, और उन्होंने मुझे आके एक चौन्नी दी। मैंने माथा टेका और उसके बाद मैं तो स्कूल भाग गया। और मुझे इतनी होश नहीं रही कि मैं महाराज जी को कोई पानी पूछूँ, तो उसको समझ नहीं थी। और मैंने रास्ते से वो जो भी कापी वापी थी वो दी और मैं स्कूल में चला गया। उन्हीं दिनों का वाक़या है तकरीबन कि हमारे मुर्शिद आज़म
1928 या 29 में हमारे गांव में गए। तो वहाँ कई वाक़या है जब उन्होंने ये फरमाया था, जब वो गुरुद्वारे में बुलाए गए और उस हमारे तमाम जो एरिया था वहाँ के जितने विद्वान में सब इकट्ठे किए गए और सब ने बहुत से सवालात किए हुजूर से, और हुजूर ने उनका इतना तसल्ली बख्श जवाब दिया कि उन सबको कुछ जब बनना आई तो उन्होंने कहा, हुजूर आप नामदान तो देते हैं मगर आप तो हर को आप नाम दे देते हैं, आप जो आदमी उसको डिजर्व करता हो, जो उसका मुस्तहिक हो, उसे नाम दिया करें। तो हुजूर की जो रहमत थी वो अपने जोश में आई और हुजूर ने कहा, भाई अगर एक अमीर अपनी दौलत लुटाता है तो किसी को उससे क्या, वही दौलत लुटाते रहे जिसका मैंने जिक्र किया है कि पहली बार हुजूर ने इतने लाखों आदमियों को तो अपने ज़माने मुबारक से नाम दिया और करोड़ों आदमियों को उन्होंने अपने थॉट ट्रांसफरेंस से नामदान बख्शा। तो मैं जिक्र कर रहा था हुजूर की जो हमारे गांव में विजिट थी उसका। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बच्चा ही तो था, सेवा किया करता था, तो महाराज जी वहाँ के करीब एक गांव था, तो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, बाकी जितने भी वहाँ बुजुर्ग आदमी थे वो सब वहाँ चले गए। मुझे जब पता चला कि हुजूर कहाँ हैं तो कहने लगे वो तो वहाँ चले गए। तो मैंने कहा भाई मैं भी चलूँ। और वहाँ एक तो रास्ता था बड़ा लंबा जो जाता था, एक हम कहते हैं डक्की, एक पहाड़ी थी बड़ी स्टीप, बड़ी काफ़ी गहरी थी। तो मैंने क्या किया तो वो पहाड़ी से बजाय इसके लंबे रास्ते से जाऊँ, मैंने पहाड़ी से नीचे भागना शुरू कर दिया और कुछ देर तक तो मैं भागता चला गया। उसके बाद मेरे पाँव लड़खड़ा गए, जब जाकर गिरा तो मुझे हुजूर के चरणों में गिरा मैं। तो हुजूर ने मेरे गले में लगा दिया और हुजूर ने फरमाया कि तू मेरा प्राणा यार है, कि आप मेरे पुराने दोस्त हो। ये सिलसिला जो होता है यही नहीं महापुरुषों का होता। और हुजूर अक्सर कहा करते थे कि जब कभी संत महात्मा आते हैं तो वो अपना स्टाफ जो है वो अपने साथ लाते हैं। मैं उनकी रहमतों का जिक्र कर रहा हूँ और एक नहीं, रहमतें तो हर एक पे हुई हैं, क्योंकि आज मेरे ख्याल में यह आया कि कुछ मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बयान कर दूँ जो उनके चरणों में हुए। इससे अंदाज़ा होना चाहिए आपको कि हुजूर हर एक इंसान से कितना प्यार करते थे। हम सब बच्चे इकट्ठे खेला करते थे तो हुजूर बड़ा प्यार करते थे। इसी तरह से जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास की तो मेरे बड़े मार्क्स आए और स्कॉलरशिप भी आया, तो सब ये सवाल था कि मैं आगे क्या पढ़ूं। तो महाराज जी ने कहा चलो हुजूर के पास चलते हैं, वहाँ चल के फैसला करते हैं। महाराज जी मुझे हुजूर के पास ले गए और मेरे ख्याल में यही था कि 75% से ऊपर मेरे मार्क्स थे। तो उस वक्त कहीं भी आप मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, कहीं चले जाएं, हर एक कॉलेज में मेरा दाखिला हो सकता था। तो मेरे ख्याल में यही था कि मैं कोई डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तो महाराज जी हुजूर के चरणों में ले गए। अब हुजूर ने जब बताया नतीजा तो हुजूर ने बहुत शाबाश दी, कहना भाई मुझे तुम पे बड़ा फख्र है, बहुत प्यार किया। वो हमारे गाँव से पाया करते थे, छाती से लगा लिया करते थे। तो उन्होंने ये फरमाया कि भाई फारसी बड़ी मीठी ज़बान है, ये सारा तो सब। अब मैं तो बच्चा था, बिजली को समझ थी नहीं, और महाराज जी ने वो इस तरह से, बाबूजी ने, मैं कहता था ना, बाबूजी ने इस तरह से इशारा कर दिया कि मैंने खामोश रहना है। तो फिर बाबूजी ने पूछा महाराज जी से कि भाई और क्या सब्जेक्ट लिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई तारीख पढ़नी चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी चाहिए, तारीख कहते हैं हिस्ट्री को। तो इस तरह से मुझे मालूम नहीं था उस वक्त, मैं बजाय डॉक्टर और इंजीनियर बनने के मैंने ये आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लिया है। और मुझे मालूम नहीं था कि यह हुजूर की दया थी कि मैं एक डॉक्टर और इंजीनियर बनते बनते मैं एक शायर बन गया। जो मेरी शायरी है उन्हीं की देन, उन्हीं की बरकत है, और वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरा, वो कहते हैं ना, गाड़ी का कांटा ही बदल दिया, मुझे लाइन ही बदल दी। ये उनकी बख्शिश थी धीरे धीरे, जो कि
आहिस्ता आहिस्ता अब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन और पोइट्री की तरफ जिसने मुझे माइल कर दिया। तो उसके बाद का एक वाक़या है कि मैंने कॉलेज के ज़माने में कुछ थोड़े थोड़े शेर कहने शुरू कर दिए थे। अब उस वक्त मैं शेर तो नहीं कह सकता, तो बंदी शुरू कर दी थी। तो बाबूजी घर में वो देखते रहते थे। कभी कभी वो हमारा कॉलेज का मैगजीन था रावी, उसमें भी कुछ मेरी गज़लें वज़लें उस वक्त छाया होती थी। तो एक दिन शाम को महाराज जी मेरे पास आए, बाबूजी। तो मेरा कमरा आगे था, मेरे बाबूजी का कमरा पीछे था। तो मैं वहाँ रात को आते थे 10-11 बजे, पूछते थे मेरे पढ़ाई के मुताबिक और भी बात करते थे। कहने को भी दर्शी तू शेर कहने शुरू कर देते हैं। मैं कहा महाराज जी मैंने से आगाज़ किया है, तुकबंदी करता हूँ और मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर का जन्मदिन 27 जुलाई को आने वाला है। तो मैंने समझा ठीक है महाराज जी कहते होंगे। कहने लगा भाई तुम महाराज जी पे नज़म कहो। और मेरा सर से पाँव तो सीना छूट गया। अब मैंने तो कोई अभी शायरी का आगाज़ भी नहीं किया था और भाई वो बचपन का ज़माना था। तो मैंने कहा जी जो मेरे पुत्र की तो बात है नहीं। कहने का नहीं भाई शुरू तो करो। तो महाराज जी ने एक मुझे मिसरा दिया कि भाई खुदा का नूर सावन में भला मालूम होता है। तो मैंने कहा जी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बाबूजी ने कहा कि भाई भाई शुरू करो, महाराज जी की दया से चलेगा। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो गज़ल शुरू कर दी। आहिस्ता से वो गज़ल होती चली गई। उसमें कुछ बाबूजी ने करेक्शन कर दी। और जब हुजूर के हम जन्मदिन पर पहुँचे, रणजीत साहब ने नज़म पढ़ी, मैंने भी नज़म पढ़ी। तो उस पर महाराज जी अक्सर ऐसा किया करते थे कि जब उनकी तारीफ़ में नज़में कही जाती थीं, जब कुछ उनकी तारीफ़ में कहा जाता था तो महाराज जी चुप रहते थे। और वो अक्सर कहते थे भाई मेरी आप ये शान में बातें कह रहे हैं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ महाराज जी। मैं नम्रता जो थी वो हद से ज़्यादा थी। ये तो बाबा जी की तारीफ़ है। तो ये हजूर की ऐसी बख्शिश थी कि उसमें से मुझे 3 शेर महाराज जी ने खुद कहा कि भाई इसे फिर पढ़ो। और उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा जो तरीका है किसी को दाद देने का वो ये है कि आप यही कहते हैं कि ये आप इसे फिर पढ़ लीजिए। तो बख्शिश हुजूर के बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि हुजूर के अपने निजी घर के जितने फंक्शन होते थे, हुजूर का जन्मदिन होता था और फंक्शन बेडेरे में होते थे। तो हर एक में मैंने आहिस्ता आहिस्ता नज़में पढ़नी शुरू कर दी। और महाराज जी कई दफ़ा फरमा देते थे कि उनके घर में जो कोई फंक्शन होता था तो कि भाई ये नज़म एक लेके आना। महाराज जी बहुत खुश होते थे और बहुत दाद देते थे, क्योंकि महाराज जी बहुत बड़े आलम थे फारसी के। फारसी का इतना बड़ा आलम मैंने नहीं देखा। मेरे जो उस्ताद थे वो हिंदुस्तान के बहुत अजीम शायरों में से और बहुत बड़े आलमों में थे, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। और मैंने बहुत बहुत जो आलम में सब देखे हैं, मगर जो फारसी के अबूर हुजूर को था वो किसी को नहीं। और यह हुजूर की बहुत बड़ी देन है कि उनने जो काम शुरू किया था ये आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था हुजूर की दया की, हुजूर की मेहर की, हुजूर के करम की। तो उसी में ये है कि उन्हीं की दया है कि ये काम आज तक चल रहा है, जो फल फूल रहा है। और आज दुनिया का पत्ता पत्ता, कड़ी कड़ी, फूल फूल वो कृपाल कृपाल और सावन सावन पुकार रहा है। और यहाँ आप जहाँ भी बैठे हैं आप उन्हीं का गुणगान कीजिए, उन्हीं का ख्याल कीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का सिमरन कीजिए। और इस वक्त से आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं उन 2 महापुरुषों के चरणों में कि जिन्होंने मुझ जैसे गुनाहगार को अपने पाए अक़दस में बैठने का शरफ बख्शा, उनके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको ये ताकत दें, ये तौफीक दें कि हम उनकी तालीम पे चल सकें। उन्होंने यही बताया है कि हमारा जो जीवन है
वो अहिंसा का होना चाहिए। हमारा जो जीवन है ब्रह्मचर्य का होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए, नम्रता का होना चाहिए। हमें हर वक्त निष्काम सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी ज़बान में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि अगर कोई दुनिया का रकम खुर्दा हमारे पास आए तो हमारे जो अल्फाज हैं उसमें मरहम का काम करें, और हम हर वक्त भजन करें, सिमरन करें, ताकि ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुदशनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का ये पूर्ण हो जाए। और ये प्रार्थना मैं इन दो महान हस्तियों के चरणों में कर रहा हूँ, और जितनी महान हस्तियाँ हैं जो इनसे पहले हुई हैं, जब अब हैं, उन सबके चरणों में भी मेरी यही अरदास है क्या हम सब मिलकर प्रभु से ये प्रार्थना करें कि वो हमें इसकी ताकत दें ताकि हमारे दिल में शांति हो। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।